अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी को आगे लेके जाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये हम क्लास 12 के लिए बनाएंगे। उनकी सब्जेक्ट अकाउंटेंसी को आगे लेके जाएंगे और ये है क्लास 12 के लिए। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज जो चीज़ मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ वो दो बातें होंगी। एक तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकाला जाता है और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सैक्रिफाइस कब होता है? हमारे यहाँ बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक हमारे यहाँ ओल्ड शेयर होता है और एक होता है जिसको हम कहते हैं न्यू शेयर। मतलब दो, एक ओल्ड शेयर और दूसरा न्यू शेयर। तो जहां तक अगर किसी का ओल्ड शेयर था, इसको मिलता था पहले, इसको पहले फॉर एग्जांपल 40% मिलते थे। अब नए शेयर में खाली इसको 30% मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि नए शेयर में इसका कम हुआ है। इसका मतलब ये जो इंसान है ये सीधे सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके? तो जब आपका ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा और न्यू कम होगा, तो इस तरह से जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे लिए बनेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जब भी हम लोग देखेंगे वो हमेशा होगा हमारा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इस तरह से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकाल सकते हैं। हम हर बार ओल्ड शेयर में से माइनस करेंगे न्यू शेयर को। और हमारे पास और एक मसला है इसमें जिसको हम कहते हैं, सीधी बात है, आप ये समझ सकते हैं बहुत इजीली। अगर फॉर एग्जांपल अभी आपके पास 100 रुपए है, पहले आपके पास 120 थे, तो मतलब आपने कुछ ना कुछ खोया है। तो जिसका भी कम होगा ऑटोमेटिकली ये ज्यादा होगा, ये कम होगा तभी। अच्छा, ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर आप इसी को देखो ध्यान से, वहीं से निकलेगा। देखिए कैसे, जैसे हम लिखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अगर ये ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर है, तो अब आप यहाँ कैसे इसको कैलकुलेट करोगे? न्यू शेयर देखिए आप कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब न्यू शेयर लाएं, यहाँ से आपका रहेगा ओल्ड शेयर। तो अगर हम इसको भी न्यू शेयर यहाँ रख दें, तो ये ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर जो आपका होगा, या सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आपका होगा, जब हम इन दोनों को देखेंगे तो जो आपका सैक्रिफाइसिंग, अगर मैं यहाँ शेयर में इसको लिख दूं तो न्यू शेयर वहीं से निकलेगा। मतलब सीधे ये इस तरह से। तो कैसे आपका न्यू प्रॉफिट शेयर पता चलेगा? वो आपका सीधे होगा, आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा ओल्ड शेयर माइनस आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर। सैक्रिफाइसिंग शेयर मतलब ये दो चीजें हो गई। जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें आप देखोगे ओके, तो ये हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो इस तरह भी से निकल सकता है। हम उसको लिख सकते हैं ओल्ड रेशियो, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऐसे भी आ सकता है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, कभी कभार ऐसे भी ये दिया होता है। इसी तरह से इसको आप यहाँ ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी लिख सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं है इसमें जिनके थ्रू हम ये कर सकते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा आपको ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? तो इस तरह से आपका बेसिकली ये दो चीजें क्लियर होनी। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ते हैं। तो मैं उसमें आपको बताऊंगा सबसे पहले कि हमारे पास एक्चुअली डिफरेंट केसेस हैं, different cases for calculation of sacrificing ratio and new profit sharing ratio and new profit
शेयरिंग रेशियो। तो हमारे पास डिफरेंट प्रकार के केसेस हैं जिनकी मदद से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें जो केस नंबर फर्स्ट है, आपको दो केसेस याद रखने हैं, इस तरह से आपको ये याद रखना है। अगर ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में कि जो नया पार्टनर है उसको शेयर मिल रहा है, एक नया पार्टनर आया उसको जो भी मिल रहा है, ये लिखा नहीं है कि किसने कितना दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास A:B ऑलरेडी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 2:1, ये इनका ओल्ड रेशियो दिया गया है। ओके, अब इसके बाद C को एडमिट किया जाता है और C को 1/5 मिल रहा है, उसको 1/5 मिल रहा है, लेकिन ये लिखा नहीं है कि किसने उसको ये 1/5 दिया है, इसने दिया है, इसने दिया है, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा उसको भी प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए। अभी तक प्रॉफिट के 3 हिस्से होते थे, 2+1 जो A और B को मिलती है, 2 ले जाता था, ये 1, लेकिन अब कितने हो रहे हैं, 5 में से इसको कितने दिए जा रहे हैं, 1। जब खाली इतनी इंफॉर्मेशन हो क्वेश्चन में, वहां पे लिखा गया हो कि ओल्ड पार्टनर्स हैं और वो कुछ दे रहे हैं वहां पे, किसको, वो एक्चुअली दे रहे हैं वहां पे जो न्यू पार्टनर है, लेकिन ये नहीं लिखा गया है कौन कितना दे रहा है। उस तरीके में आपको क्या करना है, आपको तब याद रखना है, आप हमेशा वहां पे टोटल शेयर को 1 के बराबर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये करके, लेकिन पहले आपने देखना है केस क्या कहता है। केस कहता है when new incoming partner acquires his share from existing partners in their old profit sharing ratio, in their old profit sharing ratio। ये हमारा केस फर्स्ट है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा हूं मैं। When new incoming partner acquires his share from existing partners in their old profit sharing ratio, मतलब नया पार्टनर आ रहा है और उस नए पार्टनर को जो भी हिस्सा मिलेगा वो उसको देंगे बाकी जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे, लेकिन किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड में ही। मतलब इसको 1/5 मिला, उसको A कितना देगा, B कितना देगा, A देगा उसको 1/5 में से 2/3 और ये देगा 1/3। तो ये हमारा पहला केस ध्यान से देखिए। When new incoming partner acquires his share from existing partners in their old profit sharing ratio। बहुत सिंपल है, नया पार्टनर आ गया, उसको उसका हिस्सा चाहिए, दे दीजिए। कैसे देंगे, आप वहां पे ऐसे करेंगे कि आप जो उसको हिस्सा प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको इस तरह से बेसिकली करना है कि जो उसका एक्चुअली शेयर है वो उसको ओल्ड पार्टनर्स देंगे और अपने ओल्ड रेशियो में देंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा कैसे होगा। ओके, तो ये हमारा पहला केस। और दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ, केस सेकंड। When new incoming partner acquires his share from old partners in a particular ratio, मतलब इसमें और उसमें क्या फर्क है। पहले केस में क्या हो रहा है, when new incoming partner acquires a share from existing partners in their old profit sharing ratio, और अगले केस में हो रहा है when new incoming partner, जब ये नया पार्टनर आएगा उसको उसका हिस्सा देंगे, ओल्ड पार्टनर्स देंगे, लेकिन ओल्ड रेशियो में नहीं देंगे, वो उसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में देंगे। फिलहाल आपको ये दो बातें याद रखनी है कि जब नया पार्टनर आएगा तो उसको मिलेगा ओल्ड रेशियो में ही हिस्सा, दूसरा हो गया पर्टिकुलर रेशियो। फॉर एग्जांपल, ये पार्टनर आया, इस केस को ले लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ C है हमारा, वो 1/5 के बराबर उसको मिल रहा है, इनका रेशियो 2:1 है। अब सवाल है 1/5 उसको कौन देगा।
अगर हम पहला केस देखें तो उसको पहला देगा ए, उसमें से वो देगा 2/3 ऑफ 1/5, ये देगा 1/3 ऑफ 1/5। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है, इन्होंने कहा चलो ठीक है इसको हम रेशियो देते हैं, लेकिन हम इसको देंगे 7:5 में। मतलब ये 1/5 को 7 + 5 हो गया, 12 हिस्से करेंगे और उसमें से ए उसको देगा पहले 7/12 ऑफ 1/5 और बी देगा 5/12 ऑफ 1/5। मतलब इन दोनों में फर्क है, या इन्होंने कहा जो भी इसको मिलेगा हम इसको 1:1 रेशियो में देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, अगर इसको 5 लाख मिल रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम इसको देंगे 1:1, एक डायलॉग देगा दूसरा भी डायलॉग देगा, ये हमारा पर्टिकुलर रेशियो है। दूसरा हो गया ओड रेशियो के बराबर। तो अब जब ये पर्टिकुलर रेशियो तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, ये वाला मेंशन नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट होता है। फिलहाल आप केसेस देखिए, मैं फिर आपको बताऊंगा ये किस तरह से हमें देखते हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे। तो आपकी जो बुक है आप उस पर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। वहां लिखा है ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं फॉर प्रैक्टिस एडिशनल। अगर आप देखेंगे आपकी बुक पे इट्स 205 पेज नंबर है, वहां लिखा है कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। पहला क्वेश्चन है अंजलि एंड रेखा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। दो पार्टनर्स हैं, एक है अंजलि एंड सेकंड है रेखा, अंजलि इज टू रेखा। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ठीक, ये इनका ओल्ड रेशियो है। मतलब हमारे पार्टनरशिप में अभी तक 2 ही पार्टनर्स हैं, अंजलि और रेखा, और जो भी प्रॉफिट आता है वो उसके 3 हिस्से करते हैं। कैसे पता चला? 2 + 1 3। फॉर एग्जांपल अगर अभी तक इनका 3 लाख रुपए प्रॉफिट आता था, ये 2 लाख ले जाएंगी और ये 1। ओके, दे एडमिटेड रजनी फॉर 1/5 शेयर। नई पार्टनर आई रजनी, रजनी शेयर जो है, रजनी शेयर ऑफ प्रॉफिट वो है 1/5। 1/5 ये न्यू पार्टनर। ओके, ये नई पार्टनर। तो आपको पूछा गया है कि आपको क्या करना है, आपको कहा गया है आप न्यू रेशियो निकालो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें 2 केसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब आपको देखना है कौन सा केस है, पहला कि दूसरा। ये इतना ही कह रहे हैं ना कि देयर आर 2 पार्टनर्स अंजलि एंड रेखा, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, रजनी इज एडमिटेड एंड हुज शेयर इज 1/5 एंड शी इज अ न्यू पार्टनर। ठीक, अब बाकी तो कुछ नहीं लिखा है। ऐसे केसेस में जब क्वेश्चन इतना ही कहे कि 2 पार्टनर्स उनका रेशियो ये है, नया पार्टनर आ रहा है उसको इतना मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में बहुत सिंपल है, आपने तब पहला ही केस अप्लाई करना है। मतलब मानना है ये जो इसको 1/5 मिलेगा, इसको देंगे, इसको कौन देगा? ये अंजलि और रेखा ही देगी ना, लेकिन किस रेशियो में देंगे? 2:1। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अभी तक हमारे प्रॉफिट का हिस्सा होता था 2 + 1 3, लेकिन अब जो होगा इसको मिल रहा है 1/5। ये न्यू पार्टनर है ना, मतलब अब प्रॉफिट के 5 हिस्से होंगे और 5 में से इसको कितना मिलेगा? इसको 1 मिलेगा। ठीक, तो पीछे कितने बचे? 4। ऐसे क्वेश्चन जब होंगे, ऐसे क्वेश्चन जब होंगे, उनको क्या करेंगे आप? देखिए ध्यान से, इसमें आप लिखेंगे लेट द टोटल शेयर, लेट द टोटल शेयर बी 1। अब टोटल शेयर को 1, मतलब इसको जो शेयर मिल रहा है 1/5, क्वेश्चन साइलेंट है कहां से मिला है, तो इसको पूरे में से ही मिला होगा ना, आउट ऑफ 100%। 100% इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 ही रिप्रेजेंट करता है 100% को। जो भी कोई कंप्लीट फिगर होती है वो 1 होती है। तो फिर हम लिखेंगे यहां देयरफॉर रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू टोटल शेयर, टोटल शेयर माइनस रजनीश शेयर, रजनीश शेयर। तो टोटल शेयर जो हमारा है वो 1 है, रजनी को मिलता है 1/5। इसका मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 5/5, फिर से 5/5, 1/1, 4/5। मतलब रजनी को 1/5 देने के बाद 4/5 बच रहा है। मैं अभी वही कह रहा था ना आपको, लॉजिकली देखो, रजनी को यहाँ 5 में से 1 दिया जा रहा है, तो पीछे उनके लिए कितना बचेगा? 4/5। अंडरस्टैंड? अब क्या होगा, वो कैसे बांटेंगे इसको 4/5 को? ये तो उन्हीं को लेना है ना, तो देखो फिर यहाँ लिखा जाएगा देयरफॉर अंजलि's न्यू शेयर। अंजलि का जो न्यू शेयर होगा वो कैसे होगा? वो होगा रिमेनिंग शेयर जो बचेगा, रिमेनिंग शेयर इनटू, एक तो रिमेनिंग शेयर होगा, इनटू होगा उसका ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर मतलब रजनी's ओल्ड शेयर, या सॉरी अंजलि's ओल्ड शेयर, ए's ओल्ड शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना है? 4/5। अंजलि का ओल्ड शेयर कितना है? 2/3, सो दैट इज 8/15। मतलब
इतना देने के बाद जो बचेगा उसको वो लोग बांटेंगे, जो ओल्ड रेशियो तो वैसे ही चलेंगे। और दूसरा इसी तरह से ऑल्सो ये जो है क्या नाम है इसका, रेखा's न्यू शेयर, ये न्यू है, हाँ दिस इज न्यू शेयर, न्यू शेयर इज इक्वल टू, वो निकलेगा हमारा जो रेखा का नया शेयर होगा वो होगा रिमेनिंग शेयर इनटू, रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे हम आज, यानी रेखा का ओल्ड शेयर, वो इसी 4/5 को वो भी बांटेंगे, मतलब वो इस 4/5 को बांट रहे हैं किस रेशियो में, जो उसका ओल्ड है, उसका ओल्ड कितना है 1/3, इसका था 2/3, अंडरस्टैंड। सो दैट इज 4/15। तो हमें पता चला इसका नया शेयर ये होगा, इसका नया शेयर ये होगा, और इसका गिवन है इसका ये होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, फिर मैं आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में बताऊंगा, अंडरस्टैंड। ओके तो देखिए अब आप हम क्या लिख रहे हैं, हमने कहा नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अंजलि का जो नया शेयर है वो लेना है 8/15, रेखा का नया है 4/15, और रजनी क्योंकि अभी आई है उसका 1/5। इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, शेयर से रेशियो में लाने के लिए हमें सबका डिनोमिनेटर सेम करना होता है। मतलब 8/15 यहाँ ऑलरेडी है, 4/15 इसको भी है, तो हम इसको भी 15 बनाएंगे। 15 कैसे बनेगा, 5 × 3, यहाँ पे भी 3, ये दोनों जगह मल्टीप्लाई होना चाहिए ताकि इफेक्ट सेम रहे। आप नीचे करेंगे ऊपर नहीं करेंगे वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको बताता हूँ ये 8/15, ये 4/15 और ये 3/15, तो मतलब इसका ये हुआ, अगर इसको कैंसिलेशन करेंगे वापस में से ही आना चाहिए, 3 × 3 3 × 15, जो कि वैसे नहीं हुआ। जब अब डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप ऊपर की टर्म्स को ले सकते हैं। तो ये क्या बनेगा फिर, ये बनेगा 8:4:3। तो इनका जो फिर अल्टीमेटली जो है रेशियो बन रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो है 8:4:3। मतलब अब नए अनुसार क्या होगा, प्रॉफिट के असल में 15 हिस्से होंगे, इसको उसमें से मिलेंगे 8, इसको 4 और इसको 3, यानी कि 8/15, 4/15 और 3/15। ओके, अब इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ, वो है आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। ठीक, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देखो मैं आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिमेंबर दिस। देखिए जब क्वेश्चन पूरी तरह से साइलेंट है, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट एंड इट्स टोटली ब्लाइंड अबाउट इट, ये कुछ नहीं कहता है, क्या मतलब, आप मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि जैसे इस क्वेश्चन में था 2 पार्टनर्स थे, नया पार्टनर एडमिट हुआ। अब जो ये 2 पार्टनर्स थे तो हुआ वहां पे ये कि नया पार्टनर एडमिट हुआ, उसको कुछ रेशियो किसने कितना दिया वो पता, जब ये बिल्कुल साइलेंट हो, मतलब 2 पार्टनर्स थे या 3 थे 4 थे, जितने भी, नया पार्टनर आया उसको शेयर मिला, किसको कितना दिया, किसने कितना दिया वो पता नहीं है, तो उस सूरत में हम ओल्ड रेशियो को ही कंसीडर करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं फिर से दोहराता हूँ, ओल्ड रेशियो ही बनेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि जो नए पार्टनर को शेयर मिल रहा है कौन कितना दे रहा है। ओल्ड रेशियो ही बनेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जब क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि जो नया पार्टनर है उसको जो शेयर मिल रहा है कौन कितना दे रहा है वो हमें पता नहीं है। तो अब देखिए फिर भी मैं इस क्वेश्चन में, तो मतलब यहाँ ओल्ड रेशियो क्या है, फिर 2:1, इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही निकलना चाहिए, फिर भी हम चलो यहाँ कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड है कि न्यू बताइए, नो, सैक्रिफाइस कब होगा, जब ओल्ड ज्यादा होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जब हमें ओल्ड ज्यादा होगा और न्यू कम होगा, वही होगा ना सैक्रिफाइस। पहले आपके पास 4 लाख थे, अब 3 ही लाख है, तो आपने सैक्रिफाइस किया है। तो चलिए पहले देखते हैं अंजलि का। अंजलि का जो ओल्ड रेशियो है दैट इज 2/3, इसका जो न्यू रेशियो है ये अंजलि का दैट्स 8/15, इसको भी 15 बनाते हैं, 3 × 3 5/15, वो 3 यहाँ पे, सॉरी 5 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 8/15, 2 5 are 10, 5 3 are 15, माइनस 8/15। तो डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो इसलिए ऊपर वाली टर्म्स को ऐसे लिखा जाएगा 15, 10 - 8, तो उसका मतलब होगा 2/15। अंजलि सैक्रिफाइस कर रही है 2/15। दूसरी कौन है उसमें, दूसरी इसमें रेखा है, रेखा का देख लीजिए उसको ऑलरेडी 1/3 है, माइनस करेंगे 4/15, इसको भी बनाएंगे वही 1/3 × 5 × 5 माइनस 4/15, तो वो हो गया 5/15 माइनस 4/15, उसका मतलब हुआ 1/15। ध्यान से देखना मैं क्या करूँ, ये और ये, अच्छा
इसको रजनी को नहीं देखना है क्योंकि रजनी को सेक्रीफाइस कर ही नहीं रही है, उसको तो शेयर मिल रहा है, तो ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं इस तरह से। ये फिलहाल इनका जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब हम इसको निकालेंगे, कैसे निकलेगा ये देखिए अब। तो इसको देखते हैं अब ध्यान से हम। अब हम देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो फिर दो का हो रहा है, एक हो रहा है हमारी पहले जो पार्टनर थी अंजलि, दूसरी रेखा। अंजलि का निकला था 2/15 और रेखा का 1/15। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख सकते हैं 2:1। मैंने आपसे यही कहा था कि जब क्वेश्चन में लिखा जाए अ न्यू पार्टनर इज बीइंग एडमिटेड और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दूसरा जो वहाँ पे पार्टनर है, जो दूसरा वहाँ पे इंसान है, वो क्या कर रहा है, उसको जो शेयर मिल रहा है, कौन कितना दे रहा है, वो मेंशन नहीं है। सपोज अगर दो पार्टनर्स हैं आदिल और आमिर, इन्होंने तीसरे को एडमिट किया जिसका नाम राबिया है। जब ये पार्टनर में एडमिट हुई, अब ये पार्टनरशिप में एडमिट हुई, तो इसको सवाल अब ये उठता है वहां पे कि इसको कौन कितना देगा, वहां पे लिखा नहीं है। तो अगर नहीं लिखा है तो ओल्ड शेयर ही आपका जो है वो बनेगा, क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर से एक बार बताता हूँ, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इनका रेशियो है 1:1। सी वहां से आ रहा है, सी को सपोज 10,000 मिल रहा है, ये लिखा नहीं कौन कितना दे रहा है। जब नहीं पता है तो मतलब है कि जो उनका ओल्ड रेशियो होगा उन्होंने उसी में दिया होगा उसको। यानी कि अगर उनका ओल्ड रेशियो सपोज 1:1 था तो एक ने 5,000 दिए होंगे, दूसरे ने 5,000। तो इस सूरत में व्हेन इट इज नॉट गिवन दैट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ओल्ड पार्टनर टुवर्ड्स द न्यू पार्टनर, देन द ओल्ड रेशियो इज टू बी अज्यूम्ड एज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये क्लियर हो गया। इसको अब आपको देखना पहले ये है, आप अपनी बुक को खोलें, उसमें इलस्ट्रेशंस को चेक करें, सारी इलस्ट्रेशंस को देखें, देन पुट इनटू द फिगर, इसको अच्छी तरह से फिर क्वेश्चंस को ट्राई करें। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट में आपको